हेलो बच्चों, प्रश्न को पढ़ते हैं। दो बिंदु 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है? परिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हमें ये ज्ञात करना है कि दो बिंदु को जोड़ने वाली रेखा को बाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है और फिर उसके निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो इसको हल करने से पहले इसके मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं, फिर हम इसको आसानी से हल कर लेते हैं। तो इसकी मुख्य अवधारणा अंतः विभाजन के आधार पर है। जैसा कि हम मान लें, यदि हमारे पास दो बिंदु दिए गए हों, ये रेखाखंड है, इसका बिंदु एक P है, तो इसका है निर्देशांक x का x1, y1, और Q जो निर्देशांक है इसका निर्देशांक है x2, y2 हो। और यहाँ पर कोई बिंदु हम मान लेते हैं m है, इस जो निर्देशांक इसके होंगे x, y, और ये वाला बिंदु इसको m और n में अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ से हमें x मिलेगा, x बराबर होगा यहाँ से m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n, और इसी प्रकार से y जो हमें मिलेगा m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n। तो इस अवधारणा का प्रयोग करते हुए हम इसको हल कर लेते हैं। और हमें मालूम है कि बाई अक्ष पर x 0 होता है, तो इसका उपयोग करते हुए हम इसको हल करेंगे और आसानी से हम इसके निर्देशांक भी ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमें दिया गया है उसको हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। हमें दिया गया है यहाँ पर एक बिंदु है 5, -6, और दूसरा बिंदु है -1, -4, और y अक्ष पर आपको दिखाना है कि किस पर से काटता है, किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर हम इसको हल करेंगे जैसा कि हमें यहाँ पर दिया गया है। हम मान लेंगे यहाँ पर कि ये कोई बिंदु P है, हमने मान लिया है, ये मान लेते हैं। ये बिंदु एक को AB रेखाखंड बनाते हैं, यानी A बराबर हम मान लें, यदि यहाँ से 5, -6, और B बिंदु हम मान लेते हैं -1, -4, जैसा कि इसमें हमें दिया गया है। तो यहाँ पर हम इसका जो दूसरा बिंदु है वो -1, -4 है, और यहाँ पर कोई बिंदु अगर हम ले लें m, और ये है बाई अक्ष, जैसा कि इसमें प्रश्न में दिया गया है, बाई अक्ष है। और हम जानते हैं कि बाई अक्ष पर x का मान 0 होता है, तो यहाँ पर निर्देशांक हम मान सकते हैं इसको 0, y। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, माना m बराबर है 0, y, तो इसका हमें y का मान भी ज्ञात करना होगा। और हम मान लेते हैं कि इसको m और n अनुपात में विभाजित करता है। तो प्रश्नानुसार जैसा कि इसमें दिया गया है उसी के अनुसार हम इसको हल करते हैं। प्रश्नानुसार जो 0 है, x यहाँ पर हम लिख लें, पहले x बराबर होगा यहाँ से m गुणा -1 प्लस n गुणा 5 बटे में m प्लस n, और y अक्ष पर हम जानते हैं कि x बराबर 0 होता है। तो अब हम इसका मान रख लेंगे और इसका m और m का अनुपात हम ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर हो गया 0 बराबर -m प्लस 5n बटे m प्लस n, इसकी तिरछी गुणा करेंगे यहाँ से, तो हमें मिलेगा यहाँ से जैसा कि यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर आ जाएगा -m प्लस 5n बराबर 0। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से -m बराबर -5n, माइनस कट जाता है, तो m बटे हम n लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 5/1। तो ये अनुपात जो आएगा हमारे पास यहाँ से m अनुपात n बराबर आ गया 5:1।
1। तो यानी जो बिंदु है वो रेखाखंड को 5:1 में विभाजित करता है। अब हमें इसके निर्देशांक यहाँ पर ज्ञात करने हैं। तो इसमें y का हमें निर्देशांक ज्ञात हो जाएगा क्योंकि x का मान इस पर 0 होगा। तो यहाँ पर हम ज्ञात कर लेंगे y बराबर होगा यहाँ से हमारे पास m गुणा -4 प्लस -6 और बटे m प्लस n। और हम जानते हैं कि m अनुपात n दिया है 5:1। तो इसका कोई m बराबर हम निकालने के लिए अनुपात होता है तो कोई संख्या को नियतांक से गुणा कर देते हैं। तो n बराबर हो गया लैम्डा। तो यहाँ पर आया हमारे पास इसी प्रकार से -4m -6n यहाँ पर होगा 6n और बटे में m प्लस n। अब हम m का मान रख देंगे तो y बराबर हो गया हमारे पास -4 गुणे 5 लैम्डा -6 n के स्थान पर 1 लैम्डा होगा बटे 5 लैम्डा प्लस लैम्डा। ऊपर हो जाएंगे -20 लैम्डा -6 लैम्डा बटे 6 लैम्डा। ऊपर हो गया -26 लैम्डा बटे 6 लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा लैम्डा कट जाएगा, विभाजित हो जाता है। 2 से भाग देंगे तो यहाँ जाएगा 2 1 2, 2 3 6 और बटे 2 3 6। तो y का मान हमें मिल गया है -13/3। तो y अक्ष पर जो इसका बिंदु होगा जो विभाजित करता है रेखा को वो हो जाएगा 0, y है। तो j बराबर होगा 0, -13/3। और हम आशा करते हैं कि आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।